जमीनें या जायदाद वगैरह वक्त की जाती थी, तो जो की जाती थी उसके फंडामेंटल थे, उनका एक राइट था और एक वजह से दी जाती थी कि इसके लिए क्या किया जाए। इससे गरीबों की मदद की जाए, कुछ कॉलेजेस बनाए जाए, मकान किराए पे रहे, या कुछ खेती बाड़ी हो। वो वक्त की जमीन इस तरह की थी, ना कि किसी हुकूमत की थी, वो कहीं की वक्त की हो। अब अभी आप देखिए, जिस तरह के अभी हमारे बड़े भाई बात कह रहे थे कि औरतों की बात कह रहे थे, औरतों की बात कहाँ पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड में आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये मुल्क ऐसा है जहाँ औरतों को कहता है देवी दर्जा दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं वो उन औरतों गरीबों को जो हिस्सा मिलेगा उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं, सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पे इस तरह की कोई बात ना की जाए। आप बताइए, जहाँ पर इससे नफसा नफसी का आलम है जी, आप देखिए, औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, भाई अपनी बहन की नहीं सुन रहा है, शागिद अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है। एक जूनियर हमारा तिवारी है, वो इधर उधर भाग रहा भंडारे में खाना खाने के लिए। अब आप बताइए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और हमारे योगी जी जो सब फैसले की जाने जाते हैं, कभी उन्होंने अपनी जबान से किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया। अभी उन्होंने एक बात कही, जैसे भी आपने भी अभी शुरू में बोला कि उन्होंने जो वक्फ भूमाफिया पे बात करी। अब वक्फ भूमाफिया पे जो बात की तो उन्होंने मुस्लिम नाम तो नहीं लिया। जाहिर सी बात है, वक्फ की जमीनों पे जो लोग भी कब्जा कर रखे हैं, आपके चैनल द्वारा कह रहे कोई कर रखा है, किसी भी समुदाय का कर रखा है, तो गलत है। अगर वक्फ की जमीन मैंने किसी वजह से किसी गरीब के लिए या वक्फ कर दी है कि इससे किसी का फायदा हो, सामूहिक हो। अब मैं सिर्फ सिंगल उस पे मैरिज हॉल बना लूं, मल्टी स्टोरी बना लूं, खेती बाड़ी करूं, 100-200 मकान किराए पे रख लूं, तो ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन ये था। अब जहां तक क्या आप देखिए, वक्त की बात हो रही, जो मीटिंगें चल रही है उसमें बहुत सी भीड़ थी, बहुत से लोग गए थे। इसमें खास से जंदीगा पाल मौजूद रहे, वो ऐसी मौजूद है चूंकि कमेटी में वो है, और एक सांसद जी भी दिल्ली से राब्ता करते दानिश अंसारी जैसे मौजूद है। तो मुल्क के वजीर आजम का ये कहना है कि वक्त में अगर मैं किसी तरह की कोई बात सामने मंजर आम पर आती है तो मैं सबको लेके चलूंगा। और जितने भी धर्म गुरु हैं, खासकर शिया धर्म गुरु भी, चूंकि शिया वक्फ बोर्ड भी होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी होता है, तो उन्होंने सबको लेके चले हैं कि अगर कोई भी बात होगी तो मिलजुल के होगी। अब अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया और कई मामला कहा, जाहिर है वक्त मेरी मामला है तो उसमें अलग हट के नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं हट के जा सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। मीटिंग चल रही है और वो जंदीगा पाल ने कहा है कि मैं इस रिपोर्ट को दिल्ली भेजूंगा, गालिबन 31 को पेश करेंगे। तो जब वो पेश करेंगे देखें मीटिंग में क्या आया और उन्होंने क्या निर्णय दिया। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से भी, इस पे बहुत ही सोच समझ के विचार किया जाए, संभल जैसा मामला ना कर दिया जाए कि फौरन ऑर्डर दे दिया जाए और फौरन मस्जिद की नाप जोक दे दी जाए, जिससे हर बर्फा मौजूद हो गया था। तो ये मेरी हमेशा ही गुजारिश रही कि इस तरह की कोई बात ना की जाए जिससे मुल्क की जो एक गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल दी जाती है उस पर किस तरह की आंच आ जाए। और वक्फ बोर्ड, जहाँ तक जाहिर सी बात है, वक्फ की जमीनें जो वक्फ करी जाती है वो मुस्लिम समुदाय की ठीक है। अमित तिवारी जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। अमित जी, आपसे ठीक है, शोएब जी ठीक है, अमित जी से